पंडित जी, आपने बताया बहुत सारी चीज़ें हमें इस महीने में सेवन नहीं करनी है, लेकिन दिक्कत अब ये है कि क्या खा सकते हैं फिर? देखिए, इन चीज़ों के अलावा संसार में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप खा सकते हैं। दाल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, और इस महीने में तो आप दूध का भी सेवन कर सकते हैं। जो मतलब कि ऋतु फल हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन जानते हो, इस समय जो है जितने भी कीटाणु होते हैं वो मतलब कि सब्जियों के ऊपर आ जाते हैं पृथ्वी पर बरसात होने के कारण। तो इससे जो है कच्ची सब्जियां, सलाद, मैंने यही ना कहा सलाद खाने के लिए मना किया, कच्ची सब्जी मत खाइए, सलाद खाने के लिए मना किया। क्योंकि जब कोई चीज़ 60 डिग्री से ऊपर बॉयल की जाती है, तो यहाँ तक कि जैसे कुत्ते ने किसी गाय को काट लिया मान लो, और कुत्ता पागल है, तो गाय के दूध में भी कुत्ते का बैक्टीरिया जाएगा, और गाय का दूध जो पिएगा वो भी मतलब कि कुत्ते की तरह भौंकेगा। लेकिन अगर वो दूध बॉइल्ड कर दिया जाता है, उबाल दिया जाता है, तो वो बैक्टीरिया का प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि 60 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पर कोई बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाता है, वो मर जाता है, ऐसा विज्ञान कहता है, आधुनिक विज्ञान कहता है। और जब हम किसी चीज को उबालेंगे तो 100 डिग्री पर उबालेंगे, तो इसलिए उसमें जो विनाशक तत्व है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। और कोई चीज जब कच्ची है तो उसमें तो वो मात्रा बनी हुई है ना। अगर कच्चा दूध आप पियोगे तो कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा। तो इसलिए इस महीने ध्यान ये रखना चाहिए कि बिना पकाई हुई कोई चीज हमें सेवन नहीं करना चाहिए। बस इस बात का अगर ध्यान रहे तो सारी बात अपने आप ठीक हो जाएगी। जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो तो ज्यादातर फ्राइड चीजें नहीं खाते हैं, सैलेड पे ज्यादा जोर देते हैं, कच्ची सब्जियां ज्यादा खाते हैं। तो आप देखो, ऐसा है 12 महीने हैं, 12 महीने में ऋतुओं के अनुसार अगर आप अपने भोजन को, अपने दिनचर्या को रखेंगे तो शायद आप ज़्यादा सुखी रहेंगे जी। और क्योंकि देखो ऐसा है ना, जैसे आपको कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता आप गाड़ी से जाओगे ना, तो गाड़ी तो अच्छी होनी चाहिए ना। अगर गाड़ी बार बार पंचर होगी, गाड़ी का बार बार इंजन खराब होगा, आपकी यात्रा खराब नहीं हो जाएगी। तो इस जीवन यात्रा के लिए ये शरीर एक गाड़ी है। बिल्कुल। इस जीवन यात्रा के लिए शरीर एक गाड़ी है। इसका स्वस्थ रहना, इसको पंचर न होने देना, इसकी लाइट न बुझने देना, ये हमारे लिए जरूरी है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस शरीर में यात्रा करने वाला मैं हूँ। ये शरीर साधन है। जैसे गाड़ी को डीजल पेट्रोल चाहिए चलने के लिए, उसी तरह से इस शरीर को आहार विहार चाहिए। उसी तरह से इस शरीर को आहार चाहिए, तब ये शरीर चलेगा। जो लोग ये मान बैठे हैं कि नहीं मैं शरीर हूं, वो मैं कहना चाहता हूं अभी जीवन के तत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। आप शरीर नहीं हो, आप इस शरीर में रहने वाले यात्री हो। ये तो डॉक्टर भी कहते हैं पंडित जी कि सही भोजन और सही मात्रा में खाना बहुत जरूरी है। हाँ, और एक बात तो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि अधिक भोजन करने से कोई मतलब कि जो है स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। ओवर ईटिंग तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा। और ज्यादा खाने से कोई स्वस्थ नहीं रहता है। ज्यादा खाने से सिर्फ एक काम होता है, ज्यादा मल बनता है और कुछ नहीं होता है। भोजन उतना ही करना चाहिए जिससे शरीर का निर्वाह होता रहे और शरीर स्वस्थ रहे। इसीलिए हमारे सनातन लोग स्वाद में जीभ का क्या करें, कंट्रोल नहीं है। देखो ऐसा है, में इतना भोजन कर लेते हैं कि शरीर ऐसा है विपनेश, जीभ जो है हमारी एक इंद्री है। 5 इंद्रियों में एक इंद्री है जिह्वा, ठीक है। तो जब मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तब उसका पतन हो जाता है। और जितने लोग हैं जेल में बंद इस समय, वो सब अपने इंद्रिय भोग के कारण ही जेलों में बंद हैं। किसी के कान में बात सुनी, गुस्सा आया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी के जिह्वा से बड़ा स्वाद लेने के लिए गलत काम कर दिया, किसी ने जननांग के सुख के लिए बलात्कार जैसा काम कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि सब जेलों में हैं। तो जब हम इन विषयी इंद्रियों के वशीभूत होकर के कार्य करते हैं तो हमारी यहाँ भी गति बिगड़ती है और वहाँ चित्रगुप्त के यहाँ भी गति बिगड़ती है। इसलिए कभी इन इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। इंद्रियां अगर कुछ कह रही हैं मन से, तो मन को चाहिए कि वो बुद्धि से परामर्श करे, और बुद्धि को चाहिए कि वो विवेक से पूछे कि क्या ये उचित है या अनुचित है। जब तक बुद्धि मन को सहमति नहीं देगी
तब तक चिंतन नहीं होगा, जी। और जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। मनुष्य जो कोई कार्य करता है पहले उसका चिंतन करता है, और चिंतन में जो सुख मिलता है वो सुख तो कुछ होता ही नहीं है, केवल चिंतन का सुख ही उसको सुख देता है। जैसे मैं अमुक पद पर बैठूंगा तो ऐसे लगूंगा, तो ऐसे बैठूंगा तो ये करूंगा, तो ये करूंगा तो मेरी हुकूमत ऐसे होगी, मेरा व्यवहार ऐसे होगा। इस चिंतन में जो आनंद है ना, वो कुर्सी पर बैठने का आनंद नहीं है, वो वही चिंतन आनंद दे रहा है। बिल्कुल पंडित जी। देखिए पंडित जी ने बहुत सही कहा है और आप इस बात पर जरूर गौर करें।